भी चाहिए, दिल्ली में या कहीं भी हमेशा यहाँ पे इनका टीका लगाते हैं, अपने यहाँ बबूत नहीं लगाते। और खासकर ब्राह्मण बबूत मिले, रोली मिले, चंदन मिले, अगर ये भी ना मिले तो कम से कम वो खाली जल उठा करके जल का भी तिलक कर ले तो किसी के सामने भी लग सकता है, तो वो हमेशा खाली मस्तक नहीं लगता। तो इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक जितने ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूर्य ने कहा, ब्राह्मणों मैं धन्य हूँ, कृतकृत हूँ और आप श्रीमानों का संग मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों उनके संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगर है, जो समस्त देवधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, जो शुभ कर्म प्रायण वेदों का स्वाध्याय को पाठ करते रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तत्परता से रहते हैं। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते हैं। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव लिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं। पार्थिव लिंग क्या होता है? आप किसी शुद्ध गंगा जी नहर से या कहीं से भी आप मिट्टी लाइए या गऊ का शुद्ध गोबर लाइए और उसका शिवलिंग बनाना, और उसके आप 5 बनाइए, 11 बना लीजिए, 108 बनाइए और उनका आप पूजन कीजिए। उनको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा किया करते थे। वे वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण वे देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली, जो संतों को भी सुलभ नहीं होती। उनके शिव पूजा प्रायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में नाम किया करते हैं। इनके नाम से देव प्रिय मेघा स्तुति और शिवलिंग शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं, क्योंकि वो महाकाल की सेवा करते थे। जब सेना सहित दूषण ने आकर के उनका